फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में हम बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। जिसने भी अनिल अंबानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उनके सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन आगे अब क्या भविष्य बन रहा है, क्या इन कंपनियों में अभी भी खड़ा रहा जा सकता है हमें, या फिर अब इनमें से निकल जाना चाहिए, और कौन सी कंपनी थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अनिल अंबानी का जो केस है वो चल रहा है, क्योंकि अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी के तहत आरकॉम में जो लोन लिया था तो उसके ऊपर एसबीआई चाहती है कि वो पैसे अनिल अंबानी से रिकवर किए जाए, क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। तो उसकी सुनवाई चल रही है और गुरुवार के दिन यानी 18 फरवरी को कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है। तो क्या है उसका मामला उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी के ऊपर रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए लोन लिया था बैंकों से, तो और रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी डूब चुकी है। बैंक चाहती है कि अब वो पैसे अनिल अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त करके उससे वसूल किए जाए। लेकिन अनिल अंबानी ने कहा है कि जो लोन लिया था वो कंपनी ने लिया था, मैंने नहीं लिया था, इसलिए ये पैसे मैं नहीं चुकाऊंगा। तो इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो गुरुवार को कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई है और उसमें हरीश साल्वे ने अपनी तरफ से बहस की और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे, जिसके तहत कहा गया कि यह मामला नहीं बनता है जिसमें पर्सनल गारंटी के तहत वसूली की जा सके अनिल अंबानी से। जो भी उन्होंने मुद्दे रखे हैं, अभी कोर्ट उनकी तरफ से पूरी कन्विंस हुई नहीं है और आगे और इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद में जो भी फैसला कोर्ट से आएगा तभी पता चलेगा क्या अनिल अंबानी को अपनी प्रॉपर्टी बेच के कर्ज चुकाना पड़ेगा। और साथ में अब हम चलेंगे कंपनियों के ऊपर, क्या भविष्य चल रहा है कंपनियों का। सबसे पहले हम बात करेंगे आर पावर की। फ्राइडे के दिन आर पावर का स्टॉक 3.25 पर ओपन हुआ और दिन भर की यही हाई थी और ये लो में चला गया 3.5 के, और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 3.15 पर, करीब 3.08% डाउन पर क्लोजिंग थी। इसका अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो करीब एक महीने पहले इसका 1 करोड़ 41 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ 36 लाख का वॉल्यूम था और गुरुवार को 1.44 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे के दिन इसका वॉल्यूम 2.46 करोड़ का था। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ी है। और अब चले इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो 2006.66 करोड़ की नेट इनकम बताई है कंपनी ने, जो Q2 से करीब 23.60% कम है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से 5.73% ज़्यादा है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 88.86 करोड़ का बताया। तो फिलहाल आर पावर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उसके सामने ये प्रॉफिट बहुत कम है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले हम डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बेयरिश है, यानी अभी भी इसमें गिरावट की संभावना बन रही है 1 से 2 दिन में। वीकली लेवल की अगर बात करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। अगर हम इसके मंथली लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब मंथली लेवल पर भी कुछ तेज़ी की संभावना बन सकती है, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन है, कुछ बोल नहीं सकते, हो सकती है गिरावट भी हो जाए। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो जो यहाँ से अगर स्टॉक और गिरता है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 3.02 का, अगर स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 2.83 तक, और जो तीसरा सपोर्ट है वो है 2.47 तक। तो अभी गिरावट में ये 2.47 तक और जा सकता है। अगर यहाँ से तेज़ी बने तो पहला टारगेट इसका 3.57 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 3.93 तक, और उससे अगर स्टॉक आगे जाता है तो फिर जाएगा 4.12 तक। तो फिलहाल अपने 52 वीक हाई से 36.08% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। और एक महीने का अगर इसकी रिटर्न देखें तो 10.14% निगेटिव रिटर्न दिया है इसने, यानी ये 10% की इसमें इस महीने में गिरावट हुई है। अब हम चलेंगे आरकॉम की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 1.70 पर, हाई 1.70 की, मतलब दिन भर का यही 1.70 का ट्रेड है, यानी लोअर सर्किट लग गया था। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो एक महीने पहले 1.60 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1.41 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को इसका 1.71 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे के दिन 1.10 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में अभी इस पर गिरावट हो रही है। कंपनी ने Q3 के दरमियान
1452 करोड़ का लॉस बताया क्योंकि ऑलरेडी कंपनी तो बंद हो चुकी है। अभी ये अपने 52 वीक के हाई से 50.72% डाउन है, बहुत नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है और एक महीने में इसने करीब 12.82% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। टेक्निकल लेवल की अगर बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस दिन के हिसाब से बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी बेयरिश है। वीकली लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। मंथली लेवल की अगर बात करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर मामला पूरा डाउन जैसे ही दिख रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें और यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो पहला सपोर्ट है 1.75 का, स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो 1.70 तक जा सकता है जो ऑलरेडी इसकी प्राइस चल रही है और तीसरा इसका टारगेट है वो है 1.65 का, तो ये गिरावट में। और अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो पहला है इसका टारगेट 1.85 का, उससे भी अगर स्टॉक आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 1.90 तक और उससे अगर आगे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 1.95 तक। तो इसकी फिलहाल रेंज बनी हुई है, हो सकता है इसमें फिर अपर सर्किट लग के थोड़ी सी तेज़ी बने तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है और इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है तो हो सकता है इसमें अपर सर्किट भी लग जाए। अब हम चलेंगे रिलायंस कैपिटल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 10.10 पर, हाई बनाई 10.10 की और लो में चला गया 9.55 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 9.75 पर, करीब 2.50% डाउन पर क्लोजिंग है और कंपनी इसकी बिकने जा रही है और अपने 52 वीक हाई से करीब 32.44% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और एक महीने में इसने करीब 11.82% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो एक महीने पहले 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 12 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 16 लाख का वॉल्यूम था, तो कुछ वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो डेली लेवल पर मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी बेयरिश है, तो इसका मतलब गिरावट की और ज़्यादा संभावना बन रही है। अगर हम इसके वीकली लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। अब हम इसके अगर मंथली लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बेयरिश है, तो इसका मतलब इसमें अभी ज़्यादा गिरावट की ही संभावना दिख रही है, लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट इसकी भी 100% बाय की कॉल दे रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें फ्रेंड तो यहाँ से और स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा, पहला सपोर्ट 9.67 का है, उससे भी अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो फिर 9.28 तक जा सकता है और उससे नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 8.77 तक। और फ्रेंड अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो पहला टारगेट 10.57 का है, स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 11.08 तक जा सकता है और तीसरा टारगेट है वो 11.47 तक, तो तेज़ी में ये 11.47 तक जा सकते। हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। स्टॉक ओपन हुआ 30.80 पर, हाई बनाई 31.25 की और लो में चला गया 29.75 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 30.95 पर, करीब 0.98% अप पर क्लोजिंग। चारों स्टॉक में से इसी स्टॉक में खाली पॉजिटिव था, बाकी सारे डाउन। कंपनी ने क्वार्टर 3 में 427.61 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 52 वीक के हाई से अभी 31.32% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। इसमें कुछ तेज़ी का माहौल बन सकता है आगे और फिलहाल इस महीने में इसमें बिल्कुल गिरावट नहीं हुई है, यानी न इसमें बढ़त हुई है न गिरावट हुई है, उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। वीकली लेवल की अगर बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की पोजीशन न्यूट्रल बन रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। अगर हम इसके मंथली लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बेयरिश है, तो आने वाले महीने के अंदर फिर से इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो पहला सपोर्ट 30.87 का है, उससे अगर नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर 28.83 तक जा सकता है और तीसरा सपोर्ट है 26.87 का, तो गिरावट में 26.87 तक जा सकता है। अगर तेज़ी बनती है तो फिर पहला टारगेट 34.87 का है, स्टॉक अगर उससे आगे जाएगा तो फिर 36.83 तक जा सकता है और तीसरा टारगेट है 30.87 का, तो 38.87 तक ये जा सकता है तेज़ी में। और कम्युनिटी सेंटीमेंट इसका भी 100% बाय का कॉल दे रहा है, तो इसमें कुछ माहौल तेज़ी का दिख रहा है। और बाकी आर पावर में मामला थोड़ा आगे जाके तेज़ी का बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी कमज़ोर लग रहा है। लेकिन आर कॉम और रिलायंस कैपिटल बिल्कुल डाउन चल रहे हैं और जिनमें अभी फ़िलहाल कोई संभावना लग नहीं रही है। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल इन कंपनियों में कुछ भी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना नहीं बन रही है और
आने वाले समय के लिए हमको इंतज़ार करना होगा, कोई बड़ा इसमें फैसला आवे। ज़्यादा ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो अब मैंने काफ़ी समय पहले यानी करीब आपको 6 महीने पहले भी आपको उस समय समझाया था कि आर पावर से आप निकल के अपना इन्वेस्टमेंट ट्राइडेंट लिमिटेड में लगा दो। उस समय अगर आपने उसमें लगा दिया तो वहाँ से प्राइस काफ़ी वहाँ पे बढ़ चुकी है और आगे भी उसकी तेज़ी की संभावना बन रही है, परंतु फिलहाल बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।